सुप्रभात बच्चों, हम पाठ 1 और पाठ 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 3। पाठ का नाम है न्याय। ठीक है, तो मैं आज इसके आपको शब्दार्थ करवाऊंगी और जो मैं आपको शब्दार्थ करवा रही हूँ वो आपको अपनी किताब के अंदर उनको आपको शब्दार्थ को लिखना है। आपको जो वो शब्द दिखता है उस शब्द के ऊपर आपको पेंसिल से उसका जो शब्दार्थ है, अर्थ है, वो आपको लिखना है, जिससे कि हम जब पाठ पढ़ेंगे तो आप उस पाठ को जल्दी समझ सकते हो। जो आपको कुछ कठिन शब्द लगते हैं, आपको उनको शब्द को आता नहीं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो हम वो किताब के अंदर लिख लेंगे तो हम उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ ये होता है। तो आपको ये शब्दार्थ जो है अभी मेरे साथ में आपको अपनी उसमें किताब के अंदर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में आप उनको अपनी कॉपी में करेंगे। और कॉपी में किस प्रकार से करेंगे आप? सबसे पहले पाठ की संख्या लगाएंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे, फिर थर्ड लाइन में आपको शब्दार्थ लिखने हैं, फिर लाइन से 1 2 3 4 ऐसे करके आपको पूरे शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ये हमारे शब्दार्थ। न्याय प्रिय, जिसे न्याय प्रिय हो। आपको जहाँ पे भी ये न्याय प्रिय दिखाई दे रहा है उसको आप पेंसिल से रेखांकित करेंगे, उसके ऊपर ये लिख देंगे जिसे न्याय प्रिय हो। सेकंड, प्रजा वत्सल, किताब में मिला होगा आपको प्रजा वत्सल। कहाँ पर लिखा हुआ है? प्रजा से प्रेम करने वाला। प्रजा से प्रेम करने वाला। न्याय प्रिय जो न्याय से प्रेम करता हो, न्याय का प्रिय हो प्रजा वत्सल जो प्रजा से प्रेम करने वाला। थर्ड है इसमें आपका सम्मान, आदर, मिल गया होगा ये भी आपको फटाफट अपनी किताब के अंदर। दास दासियां, दास दासियां, दास दासियां, नौकर और नौकरानियां। नौकर और नौकर और नौकरानियां। नौकर और नौकरानियां। अभाव कमी, अभाव कमी। 6 नंबर पे तुरंत एकदम, तुरंत एकदम। 7 नंबर पे शरद ऋतु
जिसको आप बोलते हो जाड़े की ऋतु। जाड़े मानी सर्दी, शरद मानी सर्दी। 8 नंबर पे कड़ाके की ठंड। की ठंड, कड़ाके की ठंड, बहुत तेज सर्दी होती है, उसको बोलते हैं बहुत अधिक ठंड। बहुत अधिक ठंड। स्नान नहाना। स्नान नहाना। ये आपको किताबें लिखने हैं सारे इनके, जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तो आप इसकी बोलिंग फटाफट कर लेंगे इसको। तट किनारा। तट किनारा। राजमहल। राजा का महल। ट्वेल्व नंबर पे हानि नुकसान। हानि नुकसान। वस्त्र कपड़े। वस्त्र कपड़े। आभूषण गहने। आभूषण गहने। मूल्य कीमत। मूल्य कीमत और महती भी हो सकता है इसका, महत। सम्मान पूर्वक, आदर के साथ। सम्मान पूर्वक, आदर के साथ। आदर के साथ। बेसहारा, जिसका कोई सहारा न हो। ये वाक्यांश के लिए भी एक शब्द हो सकता है, जिसका कोई सहारा न हो, बेसहारा। जिसका कोई सहारा न हो। तो हमने ये शब्दार्थ कर लिए हैं। आपने भी अपनी इनको किताब के अंदर जो ये पाठ था उसके अंदर आपने लिखे होंगे। तो फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बता दूंगी कि कहाँ कहाँ पर है। पहले मैं इनको एक बार रीड कर देती हूँ, पढ़ देती हूँ, और आपको भी इनको पढ़ना आना चाहिए पहले, क्योंकि ये कुछ कठिन शब्द है तो उनको आपको पढ़ना भी आना चाहिए। न्याय प्रिय, जिसे न्याय प्रिय हो। प्रजा वत्सल, प्रजा से प्रेम करने वाला। सम्मान आदर। दास दासियां, नौकर और नौकरानियां। अभाव कमी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे दासी अगर होता है एक, तो इसमें बड़ी की मात्रा होगी, इसमें बहुत सारी हो गई है तो ये छोटी की मात्रा हो गई। इसी प्रकार से नौकरानी अगर एक होती तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती, बहुवचन है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लग कर आगे ही यहाँ पे अनुनासिक लग गया। अभाव कमी, तुरंत
एकदम, शरद ऋतु जाड़े की ऋतु, सर्दी की ऋतु, कड़ाके की ठंड बहुत अधिक ठंड या सर्दी, स्नान, अब देखो इसको हम जिसे स्कूल बोलते हैं उसको हम बोलेंगे स्नान, नहाना, तट किनारा, राजमहल राजा का महल, हानि नुकसान, वस्त्र कपड़े, आभूषण गहने, मूल्य कीमत महत्व, सम्मान पूर्वक आदर के साथ, बेसहारा जिसका कोई सहारा न हो, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो गया है, जिसका कोई सहारा न हो उसके लिए एक शब्द लिखिए तो हो जाएगा बेसहारा। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको शब्दार्थ लिख दिए हैं, तो आपको अपनी ये कॉपी में करने हैं और अभी आप इनको अपनी किताब में मेरे साथ साथ में आप इनको फिल करोगे, आपको लिखने हैं। ठीक है, और मैं आपको ये जो थोड़ा सा इसका रीड करवा देती हूँ जिससे कि आप इनको अच्छे से लिख सकते हो। अब आपका ये पेज नंबर निकालेंगे आप 14, निकाला सबने पेज नंबर 14, उसमें आप पहली लाइन लिखेंगे वे बहुत न्यायप्रिय थे। आपको न्यायप्रिय लिखा हुआ मिल गया है ना, मिला न्यायप्रिय लिखा हुआ, आपको मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर एक बार न्यायप्रिय, न्यायप्रिय आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायप्रिय। तो आपको इसके नीचे पहले पेंसिल से रेखांकित करना है, आप पेंसिल से इसके नीचे लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर आप लिख देंगे ये शब्द जिसे न्यायप्रिय है। मिल गया सबको, तो इसके ऊपर आप लिख देंगे न्यायप्रिय। लिखा सबने, पेज नंबर भी मैंने बोल दिया है और मेरे साथ साथ लिखेंगे जिसे न्यायप्रिय हो। मिल गया। अब इसके के बाद में हम चलेंगे प्रजावत्सल, मिला प्रजावत्सल, वहां पर आप लिख देंगे प्रजा से प्रेम करने वाला। मिल गया ये भी। उसी के बाद में उसी लाइन में आगे देखेंगे प्रजा भी उनका सम्मान करती थी, सम्मान मानी आदर, लिखो उसके नीचे पहले रेखांकित करो और उसके ऊपर आप लिखोगे आदर। उसके बाद में है आपका करुणा का मतलब दया होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ करुणा का मतलब दया। दास दासियां, ये भी मिल गया आपको, उसके ऊपर आप लिख दोगे नौकर और नौकरानियां। मिलता जा रहा है। इसके आगे और चलोगे आप, उसे किसी चीज का अभाव ना था, अभाव मानी कमी। हमने इतना लिखा ही सारा। उसके बाद में और चलेंगे हम आगे, हमें मिल गया ही भी तुरंत, वह तुरंत मिल जाती, तुरंत मिल गया सबको। उसके ऊपर हम लिखेंगे एकदम। आप भी ढूंढो फटाफट कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, मुझे भी तो मिल रहा है, वैसे आपको भी मिलेगा। फिर इसके बाद में मिल गई शरद ऋतु, नीचे वाली लाइन में, नीचे वाले पैराग्राफ में देखोगे आप जाड़े की ऋतु। उसके आगे देखो कड़ाके की ठंड, मिला कड़ाके की ठंड मानी बहुत अधिक ठंड। उसके बाद में हम आगे चलते, एक दिन रानी ने गंगा में स्नान मानी नहाना, मिल गया। उसके आगे आप देखेंगे हम तट, मिला आपको तट कहाँ पे इसमें आगे, तो आपको जहां पर ये तट दिखाई दे रहा है लिखा हुआ वहां पर आप लिखेंगे किनारा। लिखा सबने। ये झोपड़ियां एक वचन बहुवचन है इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अगर एक वचन होता तो तट लिखा जाता। तट मिला आपको पेज नंबर 15 पे, फर्स्ट लाइन जो है तट मिल गया, तो आपने इस पे तट पे भी लिख लिया होगा। उसके बाद में आपको ढूंढना है राजा का महल, जल्दी से ढूंढो कहाँ पे राजा का महल, तो उसके ऊपर भी आपको ये लिखना है राजा का महल। उसके बाद में आपको ढूंढना है हानि। ये जितने भी मैंने आपको लिख के दिए ना वो आप फटाफट फटाफट ढूंढोगे इसमें, और उनके ऊपर आप इन शब्दों को लिखोगे, तो जिससे कि आपको ये करोगे ना जब हम पाठ पढ़ेंगे आप फटाफट इनके अर्थ बता दोगे और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको इनके जो नए शब्द हैं आपके सामने ये, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये कुछ बाकी बच रहे ना वो अपने आप से आप लिखेंगे कि कहाँ पर ये है। सारे नहीं बताए मैंने, कुछ थोड़े से छोड़े नीचे वाले केवल, तो ये आप खुद करोगे और ये आपको वर्क करना है। धन्यवाद।